नमस्ते। आइए जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे कार्य करता है। सुबह जब घड़ी की अलार्म बजती है तो विल पावर आ जाता है। विल पावर कहता है कि अब बिस्तर छोड़ दो, और मन कहता है अरे यार इतनी ठंड है, थोड़ी और सो लेते हैं। फिर विल पावर कहता है कि अब तो उठो। फिर मन कहता है कि अरे आज इतनी ठंड है, आज क्या स्नान करना, आज रहने दो। तो इस तरह से हमारा मन और हमारा विल पावर दोनों के बीच डिबेट होता रहता है, दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। और इस तरह से संघर्ष चलता रहे तो आपका प्रतिदिन सुबह उठने के लिए संघर्ष, कितनी शर्म की बात है। सुबह उठने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ता है। कभी विचार किया है आपने? और इस तरह से आप संघर्ष करते रहे तो आपका जीवन सदा संघर्षमय हो जाएगा। तो फिर भगवान ने हमारे लिए एक हैबिट रूपी, आदत रूपी मन की प्रकृति बना दी, जिसके कारण कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से हो जाते हैं। वो कैसे? तो मैं बताता हूं। आदत जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें एक सीट होती है, सेल्स होते हैं। सेल में एक माइक्रो आप डालते हैं तो वो माइक्रो के अनुसार मल्टीप्लाई बाय सो मच, डिवाइड बाय सो मच, सब्ट्रैक्शन बाय सो मच, ऑटोमेटिक फॉर्मूला होने लगता है। सेम हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। आप बार बार किसी कार्य के बारे में सोचते हैं या बार बार कोई कार्य करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस से अनकॉन्शियस अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। मतलब जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो चेतन मन से अचेतन मन की तरफ ले जाता है। और बार बार सोचने, विचारने, कार्य करने से वो हमारे हैबिट में तब्दील हो जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो सीट होता है, सेल्स होते हैं, उसमें आप एक सेल में एक माइक्रो डालते हैं तो उस माइक्रो के अनुसार वो मल्टीप्लाई हो जाता है और वो फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाता है। सेम हमारा ब्रेन भी वैसा ही कार्य करता है। ब्रेन बार बार देखता है। जैसे आपने टीवी देखने आप बैठे, आप टीवी देख रहे हैं तो कुछ क्षण के बाद आपको इच्छा होती है कि कॉफ़ी क्यों ना पी ली जाए, कॉफ़ी पीने का मन करता है। क्या कभी विचार कि ये कॉफ़ी पीने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? तो आपने बहुतों बार, 100-200 बार, बहुतों बार आपने ऐसा किया है। चाय पिया है, कॉफ़ी पिया है, कुछ ना कुछ उस पीरियड में पिया है। तो ये स्टिमुलस, मतलब ये उसके साथ आ गया कि ये टीवी देखने के साथ कॉफ़ी पीनी है। और फिर उधर से रिवार्ड भी आता है, विल पावर के तरफ से मजा आ गया, तो फिर वो आदत और पक्का हो जाता है। तो ये जो बार बार जो कार्य आप करते हैं, हमारा ब्रेन सेल्फ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म बना के और न्यूरॉन्स के बेसल्स के गैंग्लिया में स्टोर कर देता है। न्यूरॉन्स के बेसल्स के गैंग्लिया में स्टोर कर देता है, जो आपकी आदतों में तब्दील हो जाती हैं। वो बार बार वही कृत्य आप करने लगते हैं या करने का मन करता है, तो इस तरह से स्टोर हो जाता है। देखिए, आप माइक्रो खराब डाले या अच्छा, इससे सीट को फर्क नहीं पड़ता। सीट डिसाइड नहीं करती, सीट नहीं सोचती। जैसे हमारा ब्रेन, मस्तिष्क ये नहीं सोचता कि आपकी ये आदत अच्छी है या बुरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका माइक्रो
गड़बड़ हुआ, बुरा हुआ, तो आपका सीट ही गड़बड़ हो जाता है। अगर अच्छा हुआ तो फिर सीट अच्छा हो जाता है, ये तो होता है। लेकिन सीट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, बस वो अपना कार्य करती है। वैसा ही हमारा ब्रेन करता है दोस्तों। तो जो चीज़ें आप इसके अंदर डाल रहे हो, जो चीज़ें बार बार कर रहे हो, हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से अनकॉन्शियस अवेयरनेस की तरफ ले जा रहा है, और वो जाकर हमारे ब्रेन में सेट हो जाता है, हमारे स्वभाव में, आदतों में। फिर कोई भी कठिन कार्य हम सरलता से करने लगते हैं। जैसे आपने साल भर टाइपराइटिंग सीखी, तो साल भर के बाद आप पारंगत हो जाते हैं, आपकी उंगलियां उस पर उड़ने लगती हैं, मतलब आदत बन गई। वैसा ही आपका ब्रेन सेल्फ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म तैयार करके आपके न्यूरॉन्स के वेसल्स के गैंग्लिया में स्टोर कर देता है, जो खुद ब खुद वो कार्य सहजता से होने लगते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। जैसे एलपी पहले के ज़माना में जिसे कहते थे लॉन्ग पीरियड रिकॉर्ड, जो आजकल MP4 MP5 क्या क्या है, पहले कैसेट से भी पहले बहुत प्राचीन पुराने जो तावा की तरह होते थे, उसे LP कहा जाता था। उसके ऊपर स्टाइलस रख के हम लोग सुनते थे। अगर स्टाइलस में कहीं क्रैक हो गया है या कहीं कट आ गया है, तो ये की लाइन रिपीट होने लगती थी, दुखी मन मेरे, दुखी मन मेरे। तो लोग कहते हैं अरे यार इसे हटाओ, फेंक दो। सिम हमारे ब्रेन का भी वही हिसाब किताब है, उसी तरह से ये कार्य करता है। तो दोस्तों, आप अपने आदतों पर ध्यान दें। इस तरह से डिसीजन, जैसे आप कार में बैठते हैं, तो आप अपने कार में बेल्ट, सीट पर बैठते ही बेल्टों को बांधते हैं। वहाँ आपकी बुद्धि को भी डिसाइड करना पड़ता है। जैसे टाइपराइटिंग सीखते वक्त आपके बुद्धि को डिसाइड करना पड़ता था, निर्णय लेना पड़ता था। ये बार बार करते करते वो आपके एक प्रोग्रामिंग सी आपका ब्रेन बना लेता है, सेल्फ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म तैयार करके आपके न्यूरॉन्स को दे देता है, जो जहाँ स्टोर हो जाती हैं। फिर कोई भी कार्य खुद ब खुद सरलता से होने लगते हैं। तो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपने अपनी आदतें कैसे बनाई, उसके परिणाम तो आपके भोगने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना अच्छी आदतें लगाई जाए, अच्छी आदतें बनाई जाए, ताकि आगे आपका जीवन अच्छा हो, संघर्ष ना के बराबर हो, और सफलता आपके चाहत के हिसाब से हो। तो दोस्तों, हमेशा अपने आदतों पर जरूर ध्यान दें। आदत बहुत बड़ी चीज़ है। आदत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं। आदत ही आपको शिखर तक पहुंचा देती है, और आदत ही आपको गर्त के खाई में गिरा देती है, जहां से आपको देख पाना भी असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी आदतों पर ध्यान दें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मनोज उपाध्याय के ऊपर प्यार बरकरार रखें, बनाए रखें। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका बेटा, भाई, आपके घर का हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका बच्चा हूँ। इसलिए अपने प्यार को मुझ पर, अपने प्यार का बरसात करना ना छोड़ें। अपना प्यार मुझे देते रहें। मैं आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा कुछ नए विचारों के साथ प्रतिदिन। तो धन्यवाद साथियों, मुझे दिया जाए विदा।